बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तहारत असग़र यानी वज़ू के बारे में आज आपको कुछ मालूमात दूंगा और ये मालूमात बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आज आप मुकम्मल देखें। आप 5 से 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका वज़ू सही हो। कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी वज़ू है, तहारत है। तो जब तक हमारा वज़ू दुरुस्त ना होगा, हमारी नमाज़ें ना होगी, तो आप वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये मसाइल पता चल जाए और वो भी एहतियात करने लग जाए वज़ू करते वक्त। वज़ू में फ़राइज़ 4 है। चेहरा धुलना, बालों की जड़ों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक। दूसरा फ़र्ज़ कोहनियों समेत हाथ धोना। तीसरा चौथाई सर का मसा करना और चौथा टखनों समेत दोनों पैर धुलना। तो ये फ़राइज़ है और फ़राइज़ के बग़ैर वज़ू मुकम्मल नहीं हो सकता। फ़राइज़ हर हाल में अदा होंगे और किसी भी अज़्व के धोने के लिए ये ज़रूरी है कि उस अज़्व पर, उस जगह पर 2 बूंद पानी बह जाए। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक मरतबा चेहरा धुल रहा हो, तो एक मरतबा में अगर धुल रहा हूँ इस तरीके से, तो मेरे जिस्म, ये मेरे चेहरे का जो जो हिस्सा है, इस पर 2 बूंद अगर पानी के बह गए तो इसको धोने में शुमार किया जाएगा। तेल की तरह अगर हम चिपड़ रहे हैं या इसी लगा रहे हैं, चिमटा रहे हैं, इसको धोना नहीं कहते। और एक आध बूंद भी अगर बह जाए तो उसको धोना नहीं कहते। 2 बूंद बह जाए उसको धोना कहेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, किसी भी जगह पर गीला हाथ फेरना, गीला हाथ इस तरीके से फेरना, इसको मसाह कहते हैं। हम सर का मसा नहीं करते, गीले हाथ फेरने को मसा कहते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, या जितनी जिल्द है, इन पर कम से कम 1 मरतबा पानी बह जाना, 1 मरतबा इनको धुलना फ़र्ज़ है। यानी चेहरे का 1 मरतबा धुलना ये फ़र्ज़ है। अगर हमारा फ़र्ज़ ये पूरा नहीं हुआ और थोड़ा सा बाकी रह गया इधर इधर इधर, आपका वज़ू नहीं होगा, वज़ू होगा नहीं। 1 मरतबा कम से कम धुल लेना फ़र्ज़ है, बालों की जड़ों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। मूंछों या भवों के बाल या होठ और थोड़ी के दरमियान के बाल अगर घने हैं, मूंछों या मूंछ है, भवें या दाढ़ी के बाल अगर घने हैं और इतने घने हैं कि चमड़ी नजर नहीं आ रही, तो चमड़ी का धुलना फर्ज नहीं है। आप जो तो बाल को धो ले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, चमड़ी का इस वक्त धोना फ़र्ज़ नहीं होगा, बल्कि बाल का धोना फ़र्ज़ होगा। और अगर उन जगहों के बाल घने ना हो तो जिल्द का धोना फ़र्ज़ है। और अगर दाढ़ी के और मूंछों के, भवे के बाल अगर घने नहीं है और चमड़ी दिख रही है तो चमड़ी का धोना फ़र्ज़ है। घने है कि बिल्कुल चमड़ी दिखी नहीं रही, एकदम घने, गुच्छा के गुच्छा है, तो आपके लिए अब फ़र्ज़ नहीं है कि आप इधर 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 से पानी घुसाए, बल्कि आपका जो है तो बालों को धो लो तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, चमड़ी को धोना फ़र्ज़ नहीं रहेगा। दाढ़ी के बाल अगर घने हो तो आप, अगर दाढ़ी के बाल अगर घने हैं आपके, तो आप दाढ़ी को से गर्दन की तरफ, इधर गले की तरफ यूं खींचेंगे और जितने बाल नज़र आ रहे हैं, चमड़ी नज़र आ रही, तो आप वो चमड़ी या बालों को धो लें। और जो बाल छूट जाए तो आप उनको धोना फ़र्ज़ नहीं। और उसके नीचे अगर गले की तरफ बाल है तो उनको धोना भी ज़रूरी नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, होंठ का वो हिस्सा जो आम तौर पर मुंह बंद करने के बाद बाहर रहता है, उसका धोना फ़र्ज़ है। यानी हमारे जो लिप्स है, होंठ है, अब इनका कुछ हिस्सा मुंह में रहता और कुछ हिस्सा इनका बाहर रहता है। तो अब हम अगर मुंह बंद करें यूं,
तो मुंह बंद, नॉर्मली मुंह बंद करे तो जो हिस्सा, ये मुंह बंद किए तो जो हिस्सा बाहर है उसका धोना फर्ज है, और जो हिस्सा अंदर है वो उसका धोना जरूरी नहीं है। और इसी की तरीके से कनपट्टी, गालों और कानों के बीच की जगह का धोना फर्ज है। ये हमारा जो हिस्सा है ना कनपट्टी के बीच में और ये गालों के बीच में, इनका धोना फर्ज है। अलबत्ता उस हिस्से में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हो वहां बालों का धुलना, और जहां बाल ना हो वहां जिल्द का धुलना फर्ज है। यानी हमारे इस चेहरे पर जितनी जगह दाढ़ी है, दाढ़ी के घने बाल है, उस जगह पर दाढ़ी के बालों का धुलना, और जितनी जगह जिल्द है, चमड़ी है, उस जगह चमड़ी का धुलना फर्ज है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आंख के कुएं, नाक की तरफ आंखों का कोना, ये जो है ना नाक की तरफ आंखों का कोना, ये जो दोनों कोने हैं, इन पर पानी बहाना फर्ज है। अगर सुरमा लगा हो, कुएं सुरमा पानी का बहाना फर्ज है, मगर सुरमे का जुर्म कुएं और पलक में रह गया। हम सुरमा यूज करते ना, तो उनका जो जुर्म, उनकी जो वो पाउडर टाइप से रहता है ना, तो वो अगर कुएं में रह गया, वैसे ही वजू कर लिया और खबर ना हुई, वो अंदर ही रह गया और उनको खबर नहीं हुई, फिर उसी तरह नमाज पढ़ ली तो हर्ज नहीं, वजू हो जाएगा आपका और नमाज भी हो जाएगी। अगर मालूम हो तो उसे छुड़ा कर पानी बहाना ज़रूरी है, और अगर मालूम है कि उसका जुर्म अंदर कुएं में है तो उसको छुड़ाना, उसको बाहर निकाल कर वजू करना ज़रूरी है। पलक का बाल धोना फ़र्ज़ है, ये पलक का बाल धोना फ़र्ज़ है। अगर उसमें कीचड़ वगैरह कोई सख्त चीज़ जम गई तो छुड़ाना फ़र्ज़ है। अगर कुछ कीचड़ वगैरह जम गया आँख के अंदर तो उसको निकाल करके आँख को सही से साफ़ करना फ़र्ज़ है। अब ये हो गया चेहरे का हमारा। अब उसके बाद दूसरा एक कोहनियों समेत हाथ धोना, तो कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना ये फ़र्ज़ है। इस तरह के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए और कोई हिस्सा एक बाल के बराबर भी खुश्क न रहे, फ़र्ज़ है। ये बड़ी चीज़ है, कोहनियों समेत हाथ धुलना फ़र्ज़ है। अब ये कोहनियों समेत हाथ धोते वक्त ये ध्यान रहे कि हमारे हाथ से लेकर, उंगलियों से लेकर कोहनी तक एक बाल के बराबर भी कोई हिस्सा पानी से न बच जाए, खुश्क न रहे। ऐसा ना हो कि हम धो तो रहे, ये भिगानी, फर्ज अदा नहीं होगा, वजू होगा ही नहीं। तो अच्छी तरीके से पानी बहाना, कम से कम 2 बूंद पानी के बह जाए, फर्ज है। ध्यान रहे, हर किस्म के गहने ख्वाह जायज़ हो या नाजायज़ हो, अंगूठियाँ, कंगन, लच्छे वगैरह अगर इतने तंग हो कि नीचे पानी ना बहे तो उतार कर धोना फ़र्ज है। और अगर सिर्फ हिलाकर, यूँ अगर हिलाकर नीचे से पानी बह जाए तो हिलाना ज़रूरी है। और अगर इतने ढीले है कि पानी बह जा रहा है, मिसाल के तौर पर अंगूठी है और मैंने अंगूठी पहना हुआ है और अंगूठी मेरी इतनी ढीली है कि मैं हाथ वगैरह धो रहा हूँ तो उसके नीचे से पानी खुद ब खुद बह जा रहा, तो हिलाना ज़रूरी नहीं। और अगर इतना तंग है कि हिलाने बगैर पानी ना बहेगा तो हिलाना ज़रूरी है। और अगर इतने तंग है कि हिलाने से काम नहीं चलेगा तो उसको उतार कर जो तो आप उस जगह को धोए, ये ज़रूरी है। हाथों की उंगलियों के बीच जो जगह है, उंगलियों की करवटें, ये जो उंगली की करवटें, नाखूनों के अंदर जो जगह खाली है, नाखूनों के अंदर ये जो जगह हमारी खाली रहती है, यहाँ पर कलाई का हर बाल जड़ से नोक तक, पूरे कलाई का हर बाल जो जड़ से नोक तक है, उन सब पर पानी बहना ज़रूरी है। नाखूनों के अंदर का मेल माफ है। 6 उंगलियाँ है तो सबका धोना फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है उसके 6 उंगलियाँ है, 5 नहीं 6, तो 6 उंगलियों का धोना फ़र्ज़ है। अगर एक मुंडे पर 2 हाथ है, कोई का होता है ना कि एक मुंडा है और उस पर इधर से एक हाथ निकल के आ जाता है, तो इस सूरत में क्या करेंगे? 6 उंगलियां हैं तो 6 उंगलियों का धोना फ़र्ज़ है। लेकिन अगर किसी के एक मुंडे पर 2 हाथ निकल आए तो जो उसका असल हाथ है, असल हाथ का धोना फ़र्ज़ है। और वो हाथ जो निकला है जिस जगह से, और जितना असल हाथ में वो कवर है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से हाथ निकला तो अब इस हाथ के अंदर जितना कवर हो रहा उतनी जगह को धोना भी फ़र्ज़ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और जो दूसरा हाथ निकल आया उसको धोना मुस्ताहब है। धो लिया तो अच्छा है, नहीं धोया तो कोई मसला नहीं। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़े तो सर का मसा करना, तो सर के 1/4 हिस्से का मसा करना
ये फ़र्ज़ है। मसा करने के लिए हाथ का गीला होना ज़रूरी। अब चाहे दूसरे आज़ा के धोने के बाद तरी बाकी हो, यानी हम कोनियों समेत हाथ धो रहे थे, जिस तरीके से यूं हमने कोनियों समेत हाथ धोया तो अब वो हाथ धो लिया हमने, हमारा हाथ धुल गया। अब जितनी तरी बाकी है इससे मसा हो जाएगा। अगर वापस भिगा लेते हैं हम तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन उस तरी में भी वजू हो जाएगा। और हमने मसा कर लिए। अब हमने एक सर का मसा कर लिए, सर का मसा हमारा हो गया, तो अब वो जो हाथ में तरी थी अब वो दूसरे मसा के लिए काफ़ी नहीं है, दूसरे मसा के लिए वो काफ़ी नहीं है। आपको हाथ भिगाना पड़ेगा नए पानी से, तब जाके आप दूसरे आज़ा का मसा कर पाएंगे। अमामे, टोपी या दुपट्टे पर मसा काफ़ी नहीं है। अमामा उतार कर, टोपी उतार कर, दुपट्टा उतार कर मसा करें। सर के जो बाल लटक रहे हो उन पर मसा करना भी काफ़ी नहीं होगा, यानी यहाँ पर लटक रहे तो हम उन पर मसा कर लेना, नहीं, चौथाई हिस्से का मसा करना, चौथाई सर के हिस्से का मसा करना ज़रूरी है। दोनों पैर को गट्ठों समेत एक मरतबा धोना फ़र्ज़ है। जो टखने आते हैं ना हमारे, एक पैर है, पैर के बाद वो जो बम्पर टाइप आता है हिस्सा, उसको टखना कहते हैं, गट्टा कहते हैं, तो वहाँ तक पैर का धोना फ़र्ज़ है। पैर की उंगलियों के बीच की जगह, उंगलियों की करवटें, एड़ियों के ऊपर के मोटे फट्टों का धोना फ़र्ज़ है। यानी पैर की उंगलियां और ऊपर का जो हिस्सा है, माना एग्जाम्पल के तौर पर यूं लो कि टखनों तक जितना हिस्सा है, उंगलियां, पीठ, पेट, जो है तो टखना और एड़ी के ऊपर के जो मोटे फट्टे, वो इन सब का धोना फ़र्ज़ है। इन सब को धोए बगैर आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है, महज उन पर पानी का बह जाना फ़र्ज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि क़स्दन उन पर पानी बहे। अगर बारिश हुई और आज़ाए वज़ू के, देखो ये एक अहम मसला है कि अगर बारिश हुई और आप बारिश में जा रहे थे मस्जिद, और बारिश में आप चल रहे हो, और जो फ़राइज़ है वज़ू में, चेहरा धोना, कोनी समेत हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, टखनों समेत पैर धुलना, अगर बारिश के पानी से, बारिश का पानी आप पर गिरा और आपके हर उज़्व पर जो वज़ू के फ़राइज़ है, उन आज़ा पर जो वज़ू के फ़राइज़ में उज़्व है, उन आज़ा पर अगर दो बूंद पानी का बह गया, मिसाल के तौर पर चेहरा धोना फ़र्ज़ है, कोने समेत हाथ धोना फ़र्ज़ है, और सर का मसा करना फ़र्ज़ है, टखनों समेत दोनों पैर धोना फ़र्ज़ है। अगर इन चारों आज़ा पर दो बूंद पानी के बह गए, बारिश के गिरे और दो बूंद पानी के बह गए, सर का हिस्सा भी तर हो गया, चौथाई जहाँ पर मसा करते, तो आपका वज़ू हो गया, आपका वज़ू हो गया। अब आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक मसला ध्यान रहे। अगर आप तालाब में गिर गए और ये चारों आज़ा जो है तो इन पर पानी बह गया, दो बूंद, हो गया आपका वज़ू। तो ये भी मसला एक ध्यान रखिए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये है तहारत असग़र यानी वज़ू। उसको आज हमने डिटेल में एकदम क्लियर किए। इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम वज़ू की सुन्नतों की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग साथ दे, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई मसला हो तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ के साथ हम चलेंगे और इल्म दीन को फ़रोग़ देने की भरपूर कोशिश करेंगे।